यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव को लेकर बयानबाजी भी जोरों पर है। ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है, जिसके बाद उसकी चर्चा तेज है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि दूध पीना हो तो दुधारू गाय का चयन करें, ठूंड का नहीं। उन्होंने कहा है कि इस समय केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा प्रत्याशी को ही जिताएं। ओम प्रकाश राजभर मजवा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में पहाड़ी ब्लॉक के शिवगढ़ पड़री स्थित राम सिंह गहरवार महाविद्यालय परिसर में बुधवार को शोषित वंचित जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों, शोषितों, पिछड़ों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शहरी इलाकों को छोड़कर 15 लाख परिवारों को शौचालय, आवास, बिजली की सुविधा देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। बेरोजगारों को उद्योग के लिए ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। गांव में ही पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है, जहां से परिवार रजिस्टर्ड आय जाति निवास पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सपा पिछड़ों की हिमायत बनती है, जबकि सपा शासनकाल में पिछड़ों की छात्रवृत्ति के लिए मात्र 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहल करने पर 2600 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति, बच्चों की पढ़ाई के साथ ही यूनिफॉर्म आदि के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य सरकारों ने पिछड़ों को लूटा और मुसलमानों को धोखा दिया और कहते हैं कि इस सरकार का करत हो। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, हर जगह पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। कहा है कि वीपी सिंह जो बीज बोकर गए अब वह उगने लगा है, इसलिए पहाड़ों से निकलकर आगे बढ़ें और अपने हक का लाभ उठाएं। यह उपचुनाव है, इससे न सरकार बनेगी और न बिगड़ेगी। आपको दूध की जरूरत है तो दुधारू गाय चाहिए, न कि ठूंठ। उन्होंने कहा कि यदि विकास चाहते हैं तो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को ही जिताएं। यदि कहीं से विपक्ष के प्रत्याशी जीतते हैं तो कुछ नहीं करा पाएंगे, बाद में कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं है। उधर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। उन्होंने कहा है कि मतदान की तिथि बदलने से अखिलेश यादव को दिक्कत है, लेकिन 2022, 2019 और 2014 या अभी 2024 में कौन सी तारीख बदली थी और क्या हुआ था, बटेंगे तो कटेंगे संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह तो ब्रह्मा जी का नारा है। उन्होंने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, हम भी तो एकता की ही बात करते हैं। सपा की सरकार में 815 दंगे हुए, इनमें 1300 जनहानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए और 1200 जनहानि हुई। कांग्रेस सरकार में तो सब रिकॉर्ड ही टूट गए। यही वह कह रहे हैं कि एक रहोगे तो बचे रहोगे। भाजपा के शासनकाल में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। वहीं खबरों की माने तो महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुकान नहीं लगाने देना चाहिए संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यह बात साधु संत कह रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। देखिए, नारा ये ब्रह्मा जी ने लगाया है हम लोग नहीं लगाए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे, कहा है ना। तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा, बंटोगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बांट के रखा। आपने देखा कि 815 दंगे हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार में दोनों का रिकॉर्ड टूट गया। तो यही बात तो कह रहे हैं योगी जी, ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात थोड़ा कह रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 7.5 साल हो गया, आप भी देख रहे हैं। जो सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, लोग कटते मरते थे आपस में लड़के, वो इसमें एकदम विराम लगा हुआ है। इस बात को वो कह रहे हैं कि आप लोग इधर उधर मत झांकिए, विरोधी पार्टी की तरफ मत देखिए, एकदम सटे रहिए। देखिए, वो साधु संतों का विचार है, ये सरकार का मत नहीं है। सरकार का मत है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।